सब देखने और सुनने वालों को जावेद राठौर का सलाम। दोस्तों, आज मेरे पास पाकिस्तानी अवाम के लिए दो खुशखबरियाँ हैं और उन दो खुशखबरियों के हवाले से मैं गुफ्तगू करूँगा। पहली खुशखबरी तो ये है कि आपको 3 बिलियन का कर्ज मिलने जा रहा है, जिससे आपका कुछ अर्सा जो है वो चूल्हा चल पड़ेगा। और दूसरी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान की दो सियासी जमातों के सरबराहों ने, बल्कि ये कहें कि दो सियासी जमातों के बादशाहों ने दुबई में बैठकर पाकिस्तान की किस्मत का फ़ैसला किया है और उस फैसले से मुतल्लक मुतज़ाद ख़बरें आ रही हैं। कुछ लोगों का ख़्याल है कि मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को आईना दिखा दिया है और कुछ का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी ने नून के साथ इख्तलाफ ज़ाहिर किया है और कुछ का ख्याल ये है कि जो कुछ भी है ये बज़ाहिर कार्रवाई है, इसलिए कि इलेक्शंस में ये तासर दिया जाए कि ये एक दूसरे के मुखालिफ इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शंस के बाद, इंतखाबात के बाद ये फिर इत्तेहाद कर लेंगे और मिलकर हुकूमत बनाएंगे। चूँकि अगर पीटीआई भी मैदान में नहीं है तो ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे तो किसके ख़िलाफ़ करेंगे। तो ज़ाहिर है कि इसके लिए ज़रूरी है कि एक दूसरे की मुखालफत की जाए, अपने अपने कारकुनों को हौसला दिया जाए और उनको बताया जाए कि नहीं, वो अपनी जगह पर दोनों पार्टियां खड़ी हैं, अपने मंशूर पर खड़ी हैं और अपने नज़रिए पर खड़ी हैं, लिहाजा कारकुन भी उनके साथ खड़े हो जाएं। तो इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन होगा आखिर में क्या? आखिर में इंतखाबात के बाद इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन इस चीज़ का भी एहतमाल है कि वाकई सचमुच मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपल्स पार्टी को आईना दिखा दे, पीपल्स पार्टी की पीठ में छुरा घोंप दे। चूँकि मुस्लिम लीग नून का माजी भी ऐसा है, मियां नवाज शरीफ साहब बहुत बार बहुत सारे लोगों से माहदात कर चुके हैं और कोई ऐसा माहदा नहीं है जो उन्होंने वफा किया हो। हर माहदा उन्होंने तोड़ा। आप ये देख लें कि जुनीजो साहब जो उनको लेकर आने वाले थे, जिनके दौर में वो वज़ीर आला थे, बिलाखिर उनकी हुकूमत को ख़त्म करवाया। फिर उसके बाद आईजीआई जब बनी तो उसमें दो कलीदी किरदार थे, एक तो गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब और दूसरा जनरल साहब जो गुल हसन साहब हैं, गुल हमीद साहब। वो तो उन दोनों के साथ जो मियाँ साहब ने किया वो भी आपको मालूम है। फिर उसके बाद जब इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका जो तनाज़ा हुआ 93 में और जिसकी वजह से उनकी हुकूमत को काकड़ फार्मूले के तहत जाना पड़ा, वो भी आपके सामने है। और ग़ुलाम इसहाक़ जो इनके एक्चुअली मेंटोर भी थे, इनको लाने वाले थे, उनको भी जाना पड़ा। फिर उसके बाद लगारी साहब ने इनका साथ दिया, मोहतरमा की हुकूमत ख़त्म की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर। लेकिन लगारी साहब के साथ आपने देखा कि इन्होंने क्या किया और यही कुछ सूरत हाल इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ की, जिसकी वजह से मुशर्रफ साहब को इक़्तिदार लेना पड़ा और फिर उनसे माहदा करके बाहर चले गए और कहा कि माहदा ही नहीं है। लेकिन वो बाद में आकर लबनान के जो किंग हैं हरीरी, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी कि नहीं, इन्होंने माहदा किया है। तो वो माहदा भी इन्होंने वफा नहीं किया। फिर एक और माहदा हुआ जो जमहूरियत के नाम पर, जमहूरियत के लिए हुआ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, उस पे इन्होंने साइन किया। और जब ये पाकिस्तान गए और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, मियाँ साहब काला कोट पहन कर सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए और गिलानी साहब को बरतरफ कराया। उस माहदे का भी इन्होंने जनाजा निकाल दिया। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर आपने देखा डॉन लीक्स हुआ और फिर जिससे भी उन्होंने यही हाल है कि उन्होंने सियासी तौर पे आप देखें कि ज़ियाउल हक इनको अपना बेटा कहता था, लेकिन ज़ियाउल हक के बेटे के साथ इन्होंने क्या किया, जावेद हाशमी के साथ इन्होंने क्या किया,
शेख रशीद जो इनकी उंगली पकड़कर इनको सियासत सिखाता था, उसके साथ इन्होंने क्या किया। तो इनका माजी देखने के बाद ये महसूस होता है तो जरदारी साहब भी बड़े तेज़ और चालाक, लेकिन अब देखते हैं कि कौन किसको डिसीव करता है और कौन हावी होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक तरफ तो इनकी दींगा मुश्ती जारी है सियासतदानों की, और अपने इक़्तिदार के लिए, इक़्तिदार की तकसीम के लिए, वसाइल की तकसीम के लिए, बल्कि वसाइल पर काबज़ होने के लिए। और दूसरी तरफ आप देखें कि एक सियासी जमात है जिसको इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर बिल्कुल साइड लाइन कर दिया है और उसको ख़त्म करने के दरपे हैं। जो अपोजिशन है असल, उस अपोजिशन को ख़त्म करने के दरपे हैं। अगर आप असल अपोजिशन को ख़त्म कर लेंगे, आप इलेक्शंस करवा लेंगे, आप हुकूमत बना लेंगे, तो कौन मानेगा इन इलेक्शंस को, कौन मानेगा इस जमहूरियत को। तो ये तो सारा धोखा होगा, फ्रॉड होगा, पाकिस्तान के अवाम के सामने भी, बैनुल अक़वामी दुनिया के सामने भी। और यकीन करें इससे पाकिस्तान को फ़ायदा ना होगा, आपकी सियासत को, आपकी पार्टीज़ को, आपके क्रोनीज़ को शायद फ़ायदा हो जाए, लेकिन इससे मुल्क को फ़ायदा नहीं होगा और इस्टेब्लिशमेंट को भी फ़ायदा नहीं होगा, पाकिस्तान के अदारों को भी फ़ायदा नहीं होगा। पाकिस्तान के अदारे जो है वो बदनाम होंगे, जुडिशरी भी बदनाम होगी, इस्टेब्लिशमेंट भी बदनाम होगी और मज़े आप लुटेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए और जो उनका इमरान ख़ान के साथ एक पर्सनल ग्रज हो गया है उसको ओवरकम करना चाहिए। और ये ज़रूरी है कि आप जो ज़ाती जहाँ मामलात सामने आ जाएं उनको मुल्क के ऊपर आप फोकियत ना दें। मुल्क का मफाद सबसे पहले है। अगर कोई शख्स किसी को लाइक या डिसलाइक करता है वो अपनी जगह, लेकिन उस लाइकिंग या डिसलाइकिंग को आप मुल्क के ऊपर फोकियत ना दें। देखिए, मुल्क के फ़ायदे में इस वक्त यही है कि गैर जानबदाराना शफाफ इलेक्शंस हों और सारी पार्टीज़ को मौका मिले, क्या मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, और सबको ओपन मौका मिले और फिर इलेक्शंस में जो सामने आए उसको मौका दिया जाए हुकूमत करने का। अगर इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जाएगा, उनको मैनेज किया जाएगा, उनको रिग किया जाएगा, तो फिर उसका नतीजा यही होगा कि लोग उसको नहीं मानेंगे, दुनिया उसको नहीं मानेगी। और ये जो एनिमोसिटी है, ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, ये जारी रहेगी, ये ख़त्म नहीं होगी। जब पॉलिटिकल पोलराइजेशन जारी रहेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो कभी भी मुल्क के अंदर ना तो इन्वेस्टमेंट आएगी, ना इकनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी, ना इकनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। तो ज़ाहिर है मुल्क सफ़र करता रहेगा और मुल्क के साथ साथ मुल्क के लोग जो है वो सफ़र करते रहेंगे। अभी जो खुशी मना रहे हैं IMF से 3 बिलियन मिलने की, तो इसका अंदाज़ा आप लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को चंद दिनों में, चंद हफ्तों में हो जाएगा। तो फिर शायद आप खुशियां मनाने के बजाय अफसोस करें या मातम करें, लेकिन आपको जो है ये सारा बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। जिस तरह के 9 महीने के अंदर जो आपकी थोड़ी बहुती प्रोडक्शन थी वो भी ख़त्म हो गई। PDM के दौर में लोग बेरोज़गार हो गए, इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, लोग मुल्क से बाहर जाना शुरू हो गए, ब्रेन ड्रेन होना शुरू हो गया। और इनसे कोई तवक्को नहीं है कि ये हालात को बेहतर करेंगे, हालात जैसे पहले हैं और ख़राब करेंगे। इसके अलावा मुझे तो इनसे कोई उम्मीद नहीं है। अगर पाकिस्तानी कौम को उम्मीद है तो अल्लाह ताला आपकी उम्मीदें पूरा करे, या एस्टेब्लिशमेंट को उम्मीद है तो मेरा ख्याल है वो भी अलूयन में है और कौम भी अलूयन में है। ये तो इनको तो पता है, ये तो कारीगर हैं, ये जो कुछ कर रहे हैं ये तो जानबूझ कर रहे हैं। चलें दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। फिर इंशाअल्लाह आपसे किसी और वक्त किसी और मौजू के हवाले से गुफ्तगू होगी। खुदा हाफिज़।